बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। छोड़ी नाव जिस प्रभु सहारे, पारू से ले जाए। अपना बिरद संभाले खुद प्रभु, हरदम बने सहाय। कर बख्शिश भर देवे दामन, थोड़ कभी न आए। छोड़ कपट व चतुराई जो, गुरु चरणी चितलाए। सत्य का जिस दामन पकड़ा, छला कभी ना जाए। ले सहारा झूठ का चाहे कोई, लाख उसे भरमाए। रहे अडिग जो सत्य पर वह, शाश्वत सुख को पाए। अपनी कृपा का रख हाथ प्रभु, उसकी लाज बचाए। फिरता मारा मारा जग में, आस सुखों की लगाए। पर झूठी की ज्वाला से कभी ठंडक मिल नहीं पाए। अज्ञानी का कोई भी कारज, रास नहीं है आए। आँच न आने पाए उसे जो, गुरु को मीत बनाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोले सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बने। भगत जी, जय सच्चिदानंद भगत जी। बिरद संवारन हार, जिसकी नियत में खोट हो, वह सदैव दूसरे को हानि पहुंचाने की ही सोचता है। फिर कुदरत चाहे उसका पक्ष ले चाहे ना ले। दुर्योधन भी इसी किस्म का आदमी था। उसने वारावत में लाख का घर बनाकर पांडवों को जिंदा जलाना चाहा, पर जिसके साथ सत्य की शक्ति है, भगवान सदैव उसका साथ देते हैं। भगवान ने उन्हें विदुर जी द्वारा पहले ही सजग कर दिया और वे अंदर ही अंदर सुरंग बनाकर बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। गुरुवाणी में भी वर्णन आया है, हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। भगवान प्रत्येक युग में ही अपने भक्त पैदा करता है और विपत्ति के समय उनकी रक्षा स्वयं करता है। पांडव जब द्वैत वन में भ्रमण कर रहे थे तो दुर्योधन ने उन्हें अपना पराक्रम दिखाने और शर्मसार करने के लिए वहां जाने की तैयारी की। दुर्योधन ने अपने सैनिकों को जिस तालाब पर तंबू लगाने का आदेश दिया, वहां पहले से ही गंधर्वों के राजा चतुरसेन अपना तंबू लगाकर रुका हुआ था। दुर्योधन के द्वारा ऐसा किए जाने पर कुपित हो चतुरसेन ने दुर्योधन को कैद कर लिया। दुर्योधन की सेना ने भागकर धर्मराज युधिष्ठिर की शरण ली। युधिष्ठिर जी के आगे कैदी के रूप में पेश हो दुर्योधन को ही शर्मसार होना पड़ा। अंततः युधिष्ठिर जी के कहने पर चतुरसेन ने उसे आजाद कर दिया। भगवान अपने भक्तों की सदैव लाज रखते हैं, जिन्हें केवल एक मालिक की ही ओट और आसरा है। उनकी रक्षा का भार
भगवान स्वयं उठाकर उसकी पल पल संभाल करते हैं। उनके ऐसे भक्त सदैव निश्चिंत होकर अपना जीवन यापन करते हैं। देवी देवता भी उनके भाग्यों की सराहना करते हैं। गुरुवाणी में वर्णन आया है, स्वय अचिंता जाग अचिंता, जहां कहां प्रभु तू वर्तनता। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाते हैं कि हे प्रभु, आप सर्वत्र विराजमान हो, फिर मैं काहे की चिंता करूं। सुलभी खान जब गुरु साहिब जी पर वार करने के लिए आ रहा था तो प्रभु ने रास्ते में ही एक सैयद द्वारा उसे मौत के घाट उतरवा दिया। गुरुवाणी में वर्णन आया है, घट घटे वासी सरब निवासी, अस्थिर जाका थानुहे, आवे ना जावे संग समावे, पूरन जाका कामुहे। फरमाते हैं कि मेरा मालिक सदैव मेरे अंग संग है, घट घट में व्याप्त है। मैं ऐसे पूर्ण सद्गुरु की शरण में आया हूँ। यह मेरा महान सौभाग्य है, जिसके साथ भगवान है उसकी कभी हार हो ही नहीं सकती और ना ही उसे कोई कष्ट पहुंचा सकता है। परम संत श्री कबीर साहब जी को हाकिमों और मौलवियों ने जंजीरों से बांधकर गंगा जी में फेंक दिया, लेकिन उनका दृढ़ विश्वास था कि मेरा राखनहारा प्रभु जो पृथ्वी पर मेरी रक्षा करता है, वह पानी में भी विराजमान हो मेरी रक्षा करेगा। गुरुवाणी में वर्णन आया है, कहे कबीर को संग न साथ, जल थल राखन है रघुनाथ। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि मेरा कोई भी मित्र व संगी साथी नहीं है। धरती व पानी में मेरा केवल भगवान ही राखनहारा है। वह भी ऐसा कुछ ही जैसे ही उन्होंने परम संत श्री कबीर साहब जी को गंगा के हवाले किया, गंगा की लहरों ने बढ़कर उनकी सभी जंजीरें तोड़ डाली। आगे वर्णन करते हैं, गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगछाला पर बैठे कबीर। परम संत श्री कबीर साहब जी जल पर ऐसे बैठे हैं जैसे भजन अभ्यास के समय आसन लगाकर मृगछाला पर बैठते हैं। भगवान जिनके अंग संग है, उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। भगवान से बढ़कर सामर्थ्य किसी में नहीं जो विपत्ति से विमुक्त कर सके। भगत नामदेव जी को पंडों ने मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। वे मंदिर के बाहर खड़े होकर कीर्तन करने लगे। इतने पर भी पंडों ने उन्हें धक्के मारकर मंदिर के सामने से हटाकर पिछवाड़े भेज दिया। भगत नामदेव जी ने भगवान के आगे जब गुहार की तो भगवान ने भक्त की खातिर देहोरा ही फिरा दिया। तू जो दयालु कृपाल कही अतु है, अति भुज भयो अपारला, फेर दिया देहुरा नामे को, पंडन को पिछवारला। भगत नामदेव जी ने विनती की हे भगवान, आप तो दयालु कृपालु कहलाते हो और लंबी भुजाओं वाले अपार बलशाली हो, फिर भी अगर आप मुझे मेरी मृत्यु के पश्चात मुक्ति दोगे तो उसको कौन जानेगा। ऐसे भजन बोलते बोलते जैसे जैसे भगत नामदेव जी मंदिर के चारों ओर घूमने लगे, मंदिर का मुख्य द्वार उनकी ओर हो गया और पिछला द्वार पंडितों की ओर। गुरुवाणी में वर्णन आया है, जीव जू नामा हरि गुण उचरे, भगत जना कौ देवरा फिरे। भगत नामदेव जी चाहे अनपढ़ थे और पंडित बड़े ज्ञानवान, परंतु भगत नामदेव जी का प्रभु पर अगाध प्रेम और दृढ़ निष्ठा थी। इसी कारण भगवान ने उनकी लाज रखने के लिए ऐसा कौतुक रचा कि लाखों विद्वान पंडितों से भी उन्हें अधिक ऊंचा दर्जा देकर
यह प्रमाणित कर दिया कि प्रेम और विश्वास जिनके पास है, भगवान सदैव उसी के संग साथ हैं। जो कोई भी प्रभु के ऐसे भक्तों को हानि व कष्ट पहुंचाने का प्रयत्न करता है, वह स्वयं ही उस दुख का भागी होता है। गुरुवाणी में वर्णन आया है, अहंकारिया निधि का पीठ दे, नाम देव मुख लाइया। भगवान ने अहंकार में डूबे हुए व भक्ति भाव से पूर्णतया अनभिज्ञ पंडों को पीठ देकर भक्त नामदेव जी की ओर अपना मुख फिराकर अपने भक्त की लाज रखी और अपनी भक्ति के रंग में रंग कर उन्हें दुनिया में सबके बीच सम्मान का पात्र बना दिया। किसी ने ठीक ही कहा है, मृत्युलोक में कल्प वृक्ष हैं सतगुरु दातार, पूरी हो मुरादें सभी जो आए श्रद्धाधार। भक्तों की पत हैं रखते देते बिगड़ी समार, लोक परलोक के उनके बन जाते जिम्मेदार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय।